इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत, कनाडा और श्रीलंका को लेकर आ रही है, जो कि लिंक्ड है भारत और कनाडा के बीच जो हाल ही में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खालिस्तानी आतंकवादी और खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत की सरकार और भारत के एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की जो आशंका जताई थी, उसके बाद जो दोनों देशों के बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, उसी से लिंक्ड है। अब अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो दुनिया में बस अकेला अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर भारत की सरकार से आग्रह किया है कि भारत की सरकार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जो आज की डेट में कनाडा के अंदर वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें कोऑपरेट करे और हम कनाडा की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ मिलकर काम करें। उसके अलावा पाकिस्तान एक अकेला देश है जिसकी सरकार ने इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच कनाडा का साथ दिया है, कनाडा को अपना समर्थन दिया है। उसके अलावा पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसने भारत और कनाडा के बीच इस पूरी कंट्रोवर्सी में किसी को भी सपोर्ट किया हो, ना भारत को ना ही कनाडा को। लेकिन अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच श्रीलंका कूद पड़ा है और श्रीलंका की तरफ से भारत और कनाडा के बीच इस कंट्रोवर्सी को लेकर एक स्टेटमेंट आ गई है। और भारत के अंदर जो श्रीलंका की एम्बेसी के एम्बेसडर हैं, उन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। इसके अलावा इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल में हम ना सिर्फ अपनी YouTube वीडियोस के सभी अपडेट्स वहां पर पोस्ट करते हैं, बल्कि उसके अलावा भी भारत की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कई सारी छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, जिसको हम अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वहां पर शेयर करते हैं। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के अंदर एक वांटेड खालिस्तानी लीडर करणवीर सिंह के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अभी जो खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह है, इसके बारे में खबर निकल कर आ रही है कि ये पाकिस्तान में छुपा है और ये प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप यानी कि एक खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और उसका मेंबर है। इंटरपोल ने इस खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हुए कहा कि ये 38 साल का व्यक्ति पंजाब की कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से है। इसके ऊपर भारत में कई सारे केसेस चल रहे हैं, जिनमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, भारत के अंदर आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट से रिलेटेड कई सारे ऑफेंसेस इसके ऊपर हैं। इसके साथ ही भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने और भारत के अंदर बैंड एक आतंकवादी संगठन का मेंबर होने के लिए दोषी पाया गया है। अब जो ये करणवीर सिंह नाम के आतंकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, ये तो भारत की रिक्वेस्ट के बाद ही जारी किया गया है। और इस खालिस्तानी को लेकर जो आज की डेट में इंटरपोल भारत की सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहा है, उसके लिए हमें इंटरपोल की तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में जो भी खालिस्तानी आतंकी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे वेस्टर्न देशों के अंदर वहां पर एक्टिव हैं, जो कि भारत के अंदर वांटेड हैं और भारत की सरकार लगातार इंटरपोल से उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, उनके खिलाफ तो इंटरपोल कभी भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करता है। लेकिन अब क्योंकि ये करणवीर सिंह नाम का आतंकी खालिस्तानी टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, इसलिए भारत को बहुत ही इजीली इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मिल गया। वरना अगर ये करणवीर सिंह नाम का आतंकी खालिस्तानी सपोर्टर आज की डेट में अमेरिका, कनाडा, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी वेस्टर्न देश के अंदर एक्टिव होता, तो इंटरपोल इसके खिलाफ कभी भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करता। क्योंकि हमें पता है कि इंटरपोल के ऊपर भी अमेरिका और ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ऐसे में इंटरपोल क्या करता है कि जो भी खालिस्तानी आतंकी भारत के अंदर वांटेड हो और अगर भारत की सरकार उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की रिक्वेस्ट करती है, तो इन सभी देशों में एक्टिव किसी भी खालिस्तानी आतंकी के खिलाफ कभी भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जाता है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है, वो भारत और कनाडा के बीच जो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, उसी से संबंधित है। खबर निकल कर आ रही है कि मलिंदा मोरागोडा, जो कि भारत के अंदर श्रीलंका के हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद और कंट्रोवर्सी को लेकर जो भारत की सरकार का रिस्पांस था, वो बहुत ही फर्म और डायरेक्ट था। यानी भारत का रिस्पांस बहुत ही मजबूत और सीधा साधा था। और मुझे लगता है कि जहां तक श्रीलंका का सवाल है, भारत और कनाडा के बीच इस कंट्रोवर्सी में हम भारत का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी उम्र 60 साल की हो रही है, जिसमें से मेरी जिंदगी के 40 साल हमने श्रीलंका के अंदर अलग अलग प्रकार के टेररिज्म को फेस किया है, अलग अलग तरह के आतंकवाद से निपटा है, जिसमें मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स और कोलीग्स यानी कि कई सारे दोस्त और साथी आतंकवाद के कारण खोए हैं। हम सभी का मानना है कि श्रीलंका के कई सारे लोग आतंकवाद के कारण मारे गए हैं। इसलिए इन मामलों के ऊपर हमारी स्थिति मुझे लगता है कि बहुत ही स्पष्ट है।
यानी हम भारत के साथ हैं, क्योंकि हमने आतंकवाद को सहन किया है और हम इसके पीड़ित हैं। और एक देश के रूप में जो आतंकवाद के दौर से गुजर चुका है, हमारी इसको लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब जो श्रीलंका के जो आउटगोइंग हाई कमिश्नर ने ये स्टेटमेंट दिया है, इससे पूरी तरह से साफ होता है कि श्रीलंका की सरकार इस पूरी कंट्रोवर्सी जो ये भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद स्टार्ट हुई है, इसको जस्ट एक आतंकवाद का केस मानते हैं और इसमें भारत के साथ खड़े हैं। हालांकि श्रीलंका एक बहुत ही छोटा सा देश है, बेहतर होता कि रशिया या फिर कोई बड़ा देश भारत का सपोर्ट करता और उसकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आती तो वो काफी मायने रखती।